देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेलुलर इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। सेलुलर इम्यूनिटी में देखिए क्या होता है कि ये पार्टिकुलरली ये इम्यूनिटी वायरस के लिए, जो वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है उनके अगेंस्ट ये पार्टिकुलर इम्यूनिटी डेवलप होती है। और यहाँ पर जो वायरस है वो अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर देगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर फैगोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से हमारा जो वायरस है वो अपना जेनेटिक मटेरियल दे देगा, और जेनेटिक मटेरियल देने के बाद न्यू वायरस पार्टिकल यहाँ पर बन जाएंगे। फिर ये न्यू वायरस पार्टिकल्स को यहाँ पर हमारा जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है ये बहुत सारे एंटीजन में इसको फ्रेगमेंट कर देगी, और फिर एंटीजन को MHC सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ सरफेस पर प्रेजेंट करेगी। देखिए हमारी जो टी हेल्पर सेल है ना, अब हमारी जो सर्कुलेटिंग टी हेल्पर सेल है वो जिसके पास सुटेबल CD4 होगा वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगी। यानी जो एंटीजन और MHC सेकेंड का कॉम्प्लेक्स है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की सरफेस के ऊपर, यहाँ पर जो कंप्लीमेंट्री टी हेल्पर सेल होगी यानी जिसके पास कंप्लीमेंट्री CD4 रिसेप्टर होगा वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगी। कंबाइंड होने के बाद जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है वो यहाँ पर इंटरल्यूकॉन सिक्रीट करेगी, और ये इंटरल्यूकॉन इस टी हेल्पर सेल पर आएंगे और आने के बाद इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेशन होने से, इसका स्टिमुलेशन होने से, तो स्टिमुलेशन होने से फिर ये टी हेल्पर सेल बहुत सारी टी हेल्पर सेल पे डिवाइड हो जाएंगी। यानी एक सिंगल सेल से हम बहुत सारे कह सकते हैं इसके क्लोन बन जाएंगे, सिमिलर सेल्स बन जाएगी। इन क्लोन्स में से कुछ पार्टिकुलर मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और कुछ एक्टिवेटेड टी सेल्स में ही रहेंगे। इतना होने के बाद देखिए इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो भी आपका वायरस है उसकी एंटीजन को सरफेस पर प्रेजेंट किया गया, टी हेल्पर सेल ने उसके साथ इंटरेक्शन किया, इंटरेक्शन होने के बाद टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हुई, एक्टिवेट होने के साथ उसने टी सेल के क्लोन बनाए, बहुत सारी सेल्स बनाई जिनमें से कुछ मेमोरी सेल्स में चेंज हो गई और कुछ एक्टिवेटेड सेल्स में हो गई। उसके बाद हमारी जो दूसरे टाइप की टी सेल्स है साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी हमारी बहुत सारी होती है हमारे सिस्टम में, हमारे क्या कह सकते हैं इम्यून सिस्टम में। तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स अब होस्ट सेल यानी जो टिश्यू की सेल्स इन्फेक्टेड है उसके साथ इंटरेक्ट करेगी, और उस टिश्यू की सेल्स ने भी सेम वायरस को यहाँ पर प्रेजेंट किया होगा, सेम वायरस के एंटीजन को MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट किया है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि जो टिश्यू की सेल्स है वो MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल को एंटीजन के साथ यहाँ पर प्रेजेंट करती है। तो जो CD8 सेल्स है यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, उनको हम CD8 सेल्स कहते हैं क्योंकि इनके जो रिसेप्टर का नाम है उसको हम CD8 बोलते हैं। तो अपने रिसेप्टर के साथ, इस कॉम्प्लेक्स के साथ MHC फर्स्ट और एंटीजन जो वायरस का एंटीजन है उसके साथ ये इंटरेक्शन करेगी। इंटरेक्शन होने के बाद अगर कंप्लीमेंट्री इंटरेक्शन है, सुटेबल इंटरेक्शन है, इसने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, तो अब जो आपकी होस्ट सेल्स है वो केमिकल सिक्रीट करेगी, और जो हमारी टी हेल्पर सेल है एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स वो इंटरल्यूकॉन सिक्रीट करेगी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और एक्टिवेट होके वो बहुत सारी टी सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाएगी या बहुत सारी टी सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। अब इनमें से कुछ टी सेल्स मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और कुछ सेल्स इफेक्टर टी सेल्स में हो जाएंगे। इफेक्टर का मतलब जो अब एक्शन करेंगे। तो ये जो इफेक्टर टी सेल्स है वो उस होस्ट सेल के पास जाएंगे जिसने कि वायरस के एंटीजन को प्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ पर इनका CD8 का यानी साइटोटॉक्सिक जो इफेक्टर टी सेल्स है वो MHC फर्स्ट और एंटीजन के साथ इंटरेक्शन करने के बाद, रिकॉग्नाइज करने के बाद, अब यहाँ पर परफोरिन प्रोटीन सिक्रीट करती है, परफोरिन प्रोटीन। और ये परफोरिन प्रोटीन जो होस्ट सेल है, जो इन्फेक्टेड सेल्स है, उसकी मेम्ब्रेन में ये इंसर्ट हो जाते हैं और ये चैनल की फॉर्म में यहाँ पर इंसर्ट होते हैं, जिससे कि अब जो भी इनका सेल का कंटेंट है वो यहाँ पर बाहर आ जाता है
और बाहर आ जाएगा तो ये सेल लाइज होके किल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सेलुलर इम्यूनिटी में हम अल्टीमेटली देख रहे हैं, यहाँ पर जो सेल्स है CD8 सेल्स या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, वो डायरेक्टली जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है उसको एलिमिनेट कर रही है, यानी डायरेक्टली टी सेल ही वहां पर इफेक्टेड टी सेल है। अब इसको वो रिमूव कर देगी। तो हमारा सेलुलर इम्यूनिटी टर्म क्यों आया? क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो अल्टीमेटली आपकी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है वो डायरेक्टली पैथोजन के साथ या वायरस इन्फेक्टेड सेल के साथ इंटरेक्शन करती है और उसको रिमूव करती है, ठीक है। लेकिन हमारा एंटीबॉडी मेडिएटेड में क्या था, ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या था, उसमें सेल्स डायरेक्टली आपके पैथोजन को रिमूव नहीं करती, वहां पर एंटीबॉडी जो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, वो सेल नहीं है, वो पैथोजन को रिमूव करती है। अच्छा, यहां पर भी सेम है कि जब आपका सेम वायरस सेकेंड टाइम आपकी बॉडी में आएगा तो यहां पर जो मेमोरी टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स बनी है ये डायरेक्टली क्या हो जाएगी, ये एक्शन में आ जाएगी और हमारा रेस्पॉन्स यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें डिफरेंस क्या है कि जो पूरा एंटीजन प्रेजेंटेशन है सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स में, यानी जब सेकेंड टाइम पैथोजन आया तो उस पर्टिकुलर टाइम पर ये एंटीजन प्रेजेंटेशन नहीं होगा। ये मेमोरी सेल्स ही डिवाइड होके इफेक्टेड टी सेल बना देगी और इफेक्टेड टी सेल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को एलिमिनेट कर देगी, ठीक है। ये हुआ हमारा सेलुलर इम्यूनिटी। थैंक यू।